जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्न नंबर 4.3 का है, सवाल नंबर 5। देखो इसमें कहता है कि एक क्लास टेस्ट में जो है शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। गणित और अंग्रेजी में दोनों मिलाकर 30 अंक प्राप्त किया है। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, कितना? गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो उसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। कहता उसके द्वारा जो है दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने के लिए कहता है। गणित है और अंग्रेजी है, दोनों मिलाकर 30 अंक प्राप्त किया है। और उसके बाद कहता है कि गणित में यदि 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। तो हम मान लिए हैं क्या, शेफाली द्वारा जो है गणित में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या मान लेते हैं, कितना? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या तो कितना? दोनों मिलाकर 30 प्राप्त करता है। तो गणित में हमको पता है, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? 30 - x हो जाएगा ना, इधर ना अरे। और उसके बाद क्या कहता है, गणित में शेफाली को मिला अंक, गणित में जो है शेफाली को मिला है कितना अंक? 2 अंक अधिक मिला है, इसीलिए इसमें 2 जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या कहता है, अंग्रेजी में शेफाली को मिला अंक कितना मिला है? 3 अंक कम मिला है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे। अब क्या कहता है 3 घटाएंगे रे, हाँ 3 को घटा देंगे। अब देखो नहीं, 3 इसमें से अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है? 30 है। 30 - x, तब जाकर इसमें घटाएंगे कितना? 3। इसको घटा दो, कितना बचेगा? 27 - x हो जाएगा। अब घटाने के बाद जो है इसमें अंक दोनों का गुणनफल कितना होता है? 210 हो जाता है। तो हम लिखते हैं प्रश्न से, तो x प्लस कितना? 2, दोनों का गुणनफल ना गुना करते हैं। 27 क्या करेगा कर रहा? 27 - x बराबर कितना? 210 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। x गुना 27 करेंगे तो 27x - x गुना x स्क्वायर। अब फिर से x से गुना कर लिया, अब इससे करते हैं 2 से, तो प्लस गुना प्लस हो जाएगा। 2 गुना 27 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। प्लस गुना माइनस 2 गुना x 2x बराबर कितना? 210 हो जाएगा। हम देखो हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर को आगे कर लेते हैं। यहाँ पर बचा तो कितना है? 27x प्लस 27x माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस होगा, -x स्क्वायर प्लस 27x माइनस कितना? 2x। यहाँ पर प्लस 54, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 210। इधर बचा कितना? बराबर 0 बचा। अब यहाँ से देखो -x स्क्वायर, इसको घटा दो, कितना बचेगा? प्लस 25x। अब इसको घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा रे? 156 बचेगा, बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका घात कितना करना है? गुणनफल 1 ना करना है। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? -1 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। इधर गुणों में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब लिखते हैं यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx
bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर से a बराबर कितना आ जाएगा 1 और b बराबर -25 और c बराबर प्लस में 156 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से d का वैल्यू। d बराबर क्या होता है सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से d बराबर d का वैल्यू कितना है -25 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का वैल्यू 1 और गुना c का वैल्यू कितना है 156 है। यहाँ से d बराबर माइनस दो है तो 2 बार माइनस करेंगे -25 तो क्या आ जाएगा प्लस होगा। अब 25 गुना 25 कितना होता है 625। अब यहाँ पर माइनस है तो -2। अब 4 गुना 1 करेंगे कितना होता है 4 होता है और 4 गुना 156 करेंगे कितना होगा 600 कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से घटाओ d बराबर, अब 625 में 624 को घटा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, इसीलिए d बराबर कितना आ गया d का वैल्यू कितना निकला 1 निकल गया। अब यहाँ पर देखो इधर लिखते हैं। अब लिखेंगे अल्फा बराबर, अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस √d बटे 2a होता है। यहाँ से अल्फा बराबर -b है तो -b का वैल्यू कितना है देखो -25 है, यहाँ पर रखेंगे -25 रखेंगे प्लस d का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं बटे 2 गुना a का वैल्यू 1 है। तो अल्फा बराबर माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 25 हो जाएगा प्लस इसका वैल्यू 1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर इसको घटा दो जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 बटे 2 हो जाएगा। इसको अल्फा बराबर इसको क्या करेगा कटा दो 1 और 13 कितना बार में 13 बार में कट गया, इधर निकल जाएगा बेटा तो इसीलिए हम लिख देते हैं बीटा बराबर अल्फा बराबर 13 निकल गया। बीटा निकालते हैं यहाँ पर बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस रूट माइनस होता है -√d बटे 2a होता है। अब यहाँ देखो बीटा बराबर -b है तो -b का वैल्यू कितना है -25 है माइनस और इसका वैल्यू d का 1 बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना यहाँ पर देखो 1 है, d का वैल्यू -25 था यहाँ पर से 1। यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा कितना +25 माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना 2 तो यहाँ से बीटा बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद बीटा बराबर कितना इसको कटा देते हैं कितना आ जाएगा 12 1 12, इसीलिए बीटा बराबर कितना निकल गया बीटा बराबर 12 निकल गया। अब यहाँ पर देखो सब लिखेंगे अतः लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक। देखो गणित में प्राप्त जो अंक हुआ है कितना हुआ x ने माने थे x बराबर कितना 12 कितना देखो 12 निकला है, वो कितना निकला है 13 निकल गया। अब लिखते हैं कितना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त किया तो अंग्रेजी में कितना 30 माइनस x है ना 30 माइनस x, तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं 30 माइनस कितना 12 बराबर कितना निकल जाएगा इधर लिख देते हैं कितना आ जाएगा 18 आ गया।
अब जब गणित में 12 अंक लाया तो अंग्रेजी में कितना लाया है? 18 अंक और लिखते हैं। और दूसरा फिर से देखो, गणित में प्राप्त अंक, यदि गणित में जो है प्राप्त करेगा कितना अंक? 13 अंक प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में प्राप्त करेगा कितना? 30 माइनस x होता है, 30 माइनस x, 30 माइनस कितना आ जाएगा? 13 बराबर कितना? 13। अब यहाँ पर से एगो ये आंसर और एगो ये आंसर, यह दोनों आंसर हो गया। यदि गणित में 12 अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेगा? 18 अंक। और गणित में यदि 13 अंक प्राप्त करेगा और तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त कर देंगे, फोटो अच्छी हो जाता है।